नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 9 ईस्वी सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो यहाँ पे जो है हमें इस पाठ में विद्यार्थियों ईस्वी सन 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वह किस तरह से हुआ, उसमें कौन कौन से कारण जो है वे महत्वपूर्ण रहे और किन किन लोगों का उसमें योगदान रहा, उस सब के विषय में यहाँ पे इस पाठ में बताया गया है, जो हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ईस्वी सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन और विशेष रूप से भारत में ब्रिटिश शासन की नीति रीति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ईस्वी सन 1857 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। इस घटना को भारत में राष्ट्रवाद के उदय के महत्वपूर्ण तत्वों में प्रथम घटना के रूप में माना जाता है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि भारत में जो है यूरोपीय प्रजा का आगमन हुआ और विशेष रूप से जो है भारत की राजनीति थी, तो भारत के यहाँ पे जो है ब्रिटिश शासन की नीति रीति के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। और ईस्वी सन 1857 में जो है भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी और इस घटना को जो है भारत के इतिहास में राष्ट्रवाद के उदय के रूप में जो है महत्वपूर्ण तत्वों में एक घटना के रूप में जाना जाता है। ईस्वी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उद्भव के कारण। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ईस्वी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जो है उसके उद्भव के कारण क्या थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा सत्ता स्थापित करने के लिए अपनाई हुई दमनकारी कूटनीति के कारण भारत में भारी मात्रा में पैदा हुआ असंतोष ईस्वी सन 1857 के संग्राम का मुख्य कारण था। यह असंतोष क्यों पैदा हुआ, इसका ब्यौरेवार कारण अब हम जानेंगे। तो यहाँ हमें बताया गया है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा जो है सत्ता स्थापित करने के लिए अपनाई हुई दमनकारी कूटनीति जो है उसके कारण जो है भारत में भारी मात्रा में जो है लोगों में और सभी वर्गों के लोगों में जो है असंतोष पैदा हुआ। तो यह जो है असंतोष यह ईस्वी सन 1857 के संग्राम का एक मुख्य कारण बना। और यह असंतोष जो था वह लोगों में किस तरह से उत्पन्न हुआ उसके विषय में अब हम जो है यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बताया गया है कि सामाजिक और आर्थिक कारण जो है यह इसमें महत्वपूर्ण रहे थे। तो सामाजिक और धार्मिक कारण जो है वह क्या था उसके विषय में अब हम जानेंगे। कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो नीति अपनाई थी उसने लोगों में भय पैदा किया था। उन्हें लगा कि कंपनी सरकार इरादापूर्वक ईसाई धर्म स्वीकार कराकर भारत के धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहते है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए जो रीति अपनाई थी वह जो है लोगों में भय पैदा कर रही थी। यहाँ पे जो है कंपनी सरकार वे भारत में सुधार के उद्देश्य से कार्य कर रही थी, परंतु उसकी वजह से जो है भारतीय लोगों के मन में जो है एक डर सा उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि कंपनी सरकार जो है उन्हें इरादापूर्वक ईसाई धर्म का जो है यह पालन करना स्वीकार करवाएंगे ज़बरदस्ती, और उसके बाद में जो है भारत के धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। सेना में, जेलों में तथा रेलवे में भारत की सामाजिक व्यवस्था की बारंबार अवगणना की जाती थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सेना में, जेलों में तथा रेलवे में जो है भारत की सामाजिक व्यवस्था की बार बार अवगणना की जाती थी। तो सेना में वगैरह जो है भारतीय लोगों को स्वीकार नहीं किया जाता था तथा रेलवे की जो सुविधा प्रारंभ की थी उसमें भी जो है कार्य करने के रूप में भारतीय लोगों को स्वीकार नहीं किया जाता था, उनकी बार बार अवगणना की जाती थी। समाज का बड़ा भाग उस समय रूढ़िवादी था, इसलिए नए परिवर्तन ने उनमें असंतोष पैदा किया। परिणाम स्वरूप कुछ लोग अपने सामाजिक धार्मिक ढांचे को टिकाए रखने के लिए इस संग्राम में जुड़े। तो यहाँ हमें बताया गया है कि समाज का उस समय में बड़ा भाग जो था वह उस समय रूढ़िवादी थे, क्योंकि उस समय में लोग जो है इतने शिक्षित नहीं थी, तो उनकी जो मान्यताएं थी वे पुराने रीति रिवाज और जो है वे रूढ़िवादी सोच समाज में रहते थे। तो इसलिए जो है एक बड़ा भाग समाज का वह रूढ़िवादी था और इसलिए नए परिवर्तन जो है वह उनमें असंतोष पैदा कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कुछ लोग अपने सामाजिक और धार्मिक ढांचे को टिकाए रखने के लिए भी इस संग्राम में जुड़े। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं जो है इस नए सुधार की वजह से हमारा सामाजिक और धार्मिक जो ढांचा है वह न बिगड़ जाए, तो इसके लिए भी जो है वे इस संग्राम में जुड़े।
तो उसके बाद यहाँ पे जो है सामाजिक और धार्मिक कारण के बाद जो है आर्थिक कारण, वह भी 1857 के विप्लव में जो है एक महत्वपूर्ण कारण बना था। तो आर्थिक कारण, उस समय अंग्रेजों की आर्थिक नीति भारत के द्वारा इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की थी। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के अधिकांश वर्ग आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। जमींदार और किसान भूमिहीन हो जाने से उन्होंने संग्राम में भाग लिया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि उस समय में जो है अंग्रेजों की आर्थिक नीति जो थी यह थी कुछ इस प्रकार की कि भारत का भोग लेकर जो है इंग्लैंड को समृद्ध बनाना था। जो कि विद्यार्थियों, आपने पिछले प्रकरण में यह जाना था कि वे जो है यहाँ पे भारत के जो किसान वर्ग थे उनको वे जो है त्रास देते थे और उनको जो है कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और वे लोग जो है कंगाल हो गए थे। तो इस तरह से जो है अंग्रेजों की यह आर्थिक नीति थी कि भारत को जो है भोग बनाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना चाहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में जो है अधिकांश वर्ग जो है वे लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए थे। उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वह जो है दयनीय हो गई थी। तो जमींदार और किसान भूमिहीन जो है वे लोग भूमिहीन हो जाने की वजह से उन्होंने भी संग्राम में भाग लिया। तो इस तरह से आर्थिक कारण जो है यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना था कि जो इसकी वजह से 1857 का जो संग्राम हुआ वह जो है अधिक हुआ। अब उसके बाद हम राजनीतिक कारण के विषय में जानेंगे। ईस्वीसन 1764 में बक्सर के युद्ध में विजय के बाद दीवानी सत्ता मिलने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने विस्तार की नीति अपनाई। कंपनी के अधिकारियों ने अन्यायी कूटनीतियाँ तथा अनुचित गठबंधन से भारत के बहुत से प्रदेशों पर सत्ता स्थापित की थी। इस नीति का भोग बनने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा बिहार के जागीरदार राजा कुंवर सिंह जैसे अनेक नेताओं ने आगे चलकर इस संग्राम का नेतृत्व किया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, जैसे कि हमने जो है यह जाना था कि 1764 में जो है बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद कंपनी को जो है दीवानी सत्ता प्राप्त हुई थी और यह दीवानी सत्ता मिलने पर कंपनी ने जो है अपने विस्तार को बढ़ाया था। तो यह विस्तार की नीति को जो बढ़ाया था उसमें उन्होंने जो है अधिकारियों ने वगैरह अन्याय की कूटनीतियाँ तथा अनुचित गठबंधन से जो है भारत के बहुत से प्रदेशों पर सत्ता स्थापित की थी और भारत के जो बहुत से प्रदेशों पर कब्जा करके उन्हें अपने सत्ता के अंतर्गत रखा। तो इस नीति का भोग बनने वाली झांसी की रानी तथा बिहार के जो जागीरदार राजा कुंवर सिंह थे, ऐसे कुछ नेताओं ने जो है आगे चलकर इस संग्राम का नेतृत्व किया। तो इस तरह से राजनीतिक कारण भी एक महत्वपूर्ण परिबल रहा था। अब हम सैनिक कारण जानेंगे। विशाल भारत में ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की संख्या कम थी। तो यह हमें बताया है कि विशाल भारत में जो है ब्रिटिश सैनिक और अधिकारियों की संख्या कम थी। सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात जो है वे लगभग 6:1 का था। सेना में उच्च पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित रखे जाते थे। भारतीय सिपाहियों को पदोन्नति का अवसर बहुत सीमित था। तो यहाँ हमें बताया गया है कि विशाल भारत में जो है ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की संख्या जो है वे बहुत कम थी। तो सैनिक वगैरह में जो होती है भर्ती, उसमें भारतीय लोगों की जो है अवगणना की जाती थी, उन्हें जो है यहाँ पे उतना अवसर प्राप्त नहीं होता था। तो सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का जो अनुपात था वह लगभग 6:1 का था। इसीलिए जो है सेना में उच्च पद के लिए जो ऊंचे पद होते थे वे अंग्रेजों के लिए आरक्षित रखे जाते थे और भारतीय सिपाहियों को जो है पदोन्नति यानी प्रमोशन का जो अवसर है वह बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता था। तो उनकी पदोन्नति जो है यहाँ पे अधिक नहीं होती थी। भारतीय और अंग्रेज सिपाहियों के वेतन में भी बहुत अधिक अंतर था। भारतीय पैदल जो है वे सिपाही को मासिक 7 रुपये ही मिलते थे, जबकि अंग्रेज सिपाही को मासिक 150 रुपये वेतन मिलता था। तो यहाँ हमें बताया गया है कि भारतीय और अंग्रेज सिपाही जो है उनके वेतन में जो है बहुत अधिक अंतर था। भारतीय पैदल सिपाही को जो है पूरे महीने में 7 रुपये ही वेतन मिलते थे, जबकि अंग्रेज सिपाही जो है उन्हें 150 रुपये वेतन मिलता था। तो इस तरह से यहाँ पे जो है सैनिक कारण में भी जो है भारतीय और अंग्रेजों के बीच में जो है एक मतभेद यहाँ पे देखने को मिलता है। अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों को बहुत हल्का और तुच्छ समझते थे। उस समय भारतीयों के लिए समुद्र पार करने की मनाही थी। तो यहाँ पे हमें आगे बताया है कि अंग्रेज अफसर जो होते थे वे लोग भारतीय सिपाहियों को जो है बहुत ही हल्का और तुच्छ समझते थे और उस समय में भारत के जो सिपाही थे उन्हें समुद्र पार करने के लिए जो है यहाँ पे मना किया गया था।
उसका पालन नहीं करने वाले को अपने समाज में जाति से बाहर करने की भारी सज़ा दी जाती थी। तो यह हमें बताया है कि उस समय में जो है भारतीय सिपाहियों को समुद्र पार करने पर जो है मना किया जाता था, और यदि उसका पालन न करे तो उसे जो है समाज में जाति से बाहर करने की जितनी जो है भारी सज़ा दी जाती थी। ऐसा होने पर भी भारतीय सिपाहियों को अनिवार्य रूप से विदेशों में जो है यहाँ पे ब्रिटिश युद्ध करने के लिए भेजा जाता था। इसलिए अन्य भारतीयों की तरह ही अन्य सिपाहियों को भी लगा कि उनका धर्म खतरे में पड़ा है। सिपाही भी भारतीय समाज का एक अंग होने के कारण सामान्य प्रजा को भोगने पड़ते दुखों का सीधा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है ऐसा होने पर सभी भारतीय सिपाहियों को जो है अनिवार्य रूप से यानी आवश्यक रूप से करके विदेशों में ब्रिटिश युद्ध करने के लिए भेजा जाता था, और इसलिए जो है अन्य भारतीयों की तरह सिपाहियों को भी यह लगा कि उनका धर्म खतरे में पड़ा है। उन्हें जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे युद्ध करने के लिए भेजा जाता है तथा उनका वेतन भी कम है और जो है उनको पदोन्नति भी नहीं होती। तो उन्हें लगा कि बाकी लोगों की तरह जो है हमारा भी धर्म यहाँ पे खतरे में है। तो सिपाही भी भारतीय समाज का एक अंग होने के कारण वह सामान्य प्रजा को भोगने पड़ते दुखों का सीधा प्रभाव जो है उन पर भी पड़ता था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमने जाना कि सैनिक कारण जो है यह भी एक मुख्य रूप से रहा हुआ है। अब हम आगे इसमें जानेंगे तत्कालिक कारण। तो उस समय के तत्कालिक कारण क्या था उसके विषय में जानेंगे। विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों का रोष क्रमशः अलग अलग क्षेत्रों पर बढ़ता जाता था। इसी दौरान ईस्वी सन 1857 के जनवरी महीने में भारत की सेना में एनफील्ड राइफल दाखिल किया गया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि विदेशी कारण जो है विदेशी शासन के विरुद्ध में जो है लोगों का रोष उनकी जो ईर्ष्या थी वह अलग अलग क्षेत्रों में जो है क्रमशः बढ़ता जा रहा था। अब भारतीय लोग जो है विदेशी शासन जो है सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी दौरान जो है ईस्वी सन 1857 के जनवरी महीने में जो है भारत की सेना में एनफील्ड राइफल को दाखिल किया गया। उसमें उपयोग की जाने वाली कारतूस बनाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग होता था। तो इस तरह से यह हमें बताया गया है कि यह एनफील्ड राइफल में उपयोग होने वाली जो थी उसमें कारतूस बनाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग होता था। इस कारतूस को उपयोग करते समय दांत से तोड़ना पड़ता। धार्मिक दृष्टि से क्रमशः हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की भावनाएं आहत हुई। उन्हें ऐसा लगा कि अंग्रेज उन्हें धर्मभ्रष्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस जो ये कारतूस थी इसका उपयोग करते समय जो है उसे दांत से तोड़ना पड़ता था, और यदि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वह धर्मभ्रष्ट करने के बराबर था। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे धार्मिक दृष्टि से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की जो भावनाएं थी वह आहत हुई और उन्हें दुख हुआ। उन्हें यह लगा कि अंग्रेज सरकार जो है उनका धर्मभ्रष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने अपने ऊपरी अफसरों से इस संबंध में शिकायत की, परंतु उसका संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सर्वप्रथम बैरकपुर की 19वीं पलटन में इस चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार किया। इससे जो है पूरी पलटन को ही बिखेर दिया गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उन्होंने जो है सभी हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर जो है उनके ऊपरी अफसर जो है उनको जो है इस संबंध में शिकायत की, परंतु उनको जो है वहाँ पे संतोषजनक परिणाम और उत्तर न मिला, जिसके पश्चात जो है उन्होंने सर्वप्रथम बैरकपुर की 19वीं पलटन में जो है इस चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार किया और इससे जो है पूरी पलटन को ही बिखेर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे एनफील्ड राइफल को जो दाखिल किया गया था यह भी 1857 का एक मुख्य कारण बना। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने 1857 के युद्ध के जो मुख्य कारण थे उसके विषय में जाना, और संग्राम का आयोजन और मंगल पांडे जो है वह हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।